नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10वीं सामान्य विज्ञान का रुक जाना नहीं मई जून 2024 क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है, समय 3 घंटे का। और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है भारत की जलवायु है। तो इसको तरह आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा आंवला मानसूनी। अब आपका दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसको तरह आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सवाला मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब आपका तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो इसको तरह आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा आंवला उत्तर प्रदेश। चौथा आपका दिया है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा दावला लोहा इस्पात उद्योग। अब आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा आंवला संविधान द्वारा। अब आपका छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा दावला सौर ऊर्जा। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है परिवहन संचार को अर्थव्यवस्था की खालतान कहा गया है। तो इसको तरह आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा जीवन रेखा। जीवन रेखा आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है नेपोलियन का उदय खालिस्तान हुआ। तो इसको तरह आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा 1799 में हुआ। और तीसरा आपका दिया है औद्योगिक क्रांति खालिस्तान देश में प्रारंभ हुई। तो इसमें आपको लिखना होगा ब्रिटेन लिखना है। और चौथा आपका दिया है प्रजातंत्र को बहुतों का शासन खालिस्तान कहा गया है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा अरस्तु। अरस्तु आपको चौथे का आंसर लगाना है। और पांचवा खालिस्तान देख लीजिएगा, भारत में खालिस्तान संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो पांचवे का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवे में आपको लिखना होगा बड़ी। बड़ी आपको लिखना है। और छठा आपका दिया है खालिस्तान परिवारों को ऋण की जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। तो इसको तरह आप लगा लीजिएगा। तो छठे में आपको लिखना होगा ग्रामीण आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही इस क्वेश्चन पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, जिसमें क्या करना, आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया श्वेत क्रांति। तो इसमें आपको लिखना होगा दुग्ध उत्पादन। दूसरा आपको दिया है सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम। तो दूसरे में आपको लिखना होगा रेलवे। तीसरा आपका दिया है बंगाल विभाजन। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो इसमें आपको लिखना होगा पहले वाला 1920। चौथा आपका दिया है विश्व बैंक। तो चौथी में आपको लिखना होगा 1941। पांचवा आपका दिया शिक्षा। तो शिक्षा में आपको लिखना है, क्या लिखना है, समृद्धि सूची आपको लिखना है। और छठा आपका दिया है प्रजातंत्र। इसमें आपको लिखना होगा जनता का शासन। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको सत्य अथवा असत्य आपको बताना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है रेलवे को वर्तमान में 16 जोन में बांटा गया है। तो बिल्कुल बांटा गया है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है लोकतंत्र का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ। तो बिल्कुल हुआ था, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है करो या मरो का नारा असहयोग आंदोलन में दिया गया। तो बिल्कुल नहीं दिया गया, असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है श्रीलंका में जैन धर्म का प्रभुत्व है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है बहुमत प्राप्त न करने वाले दल को विपक्षी दल कहते हैं। तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है प्रजातंत्र के लिए जनता के पास शक्ति होना आवश्यक है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको एक वाक्य अथवा एक शब्द में उत्तर देना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछी जाने वाला है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया देश के बांधों को
भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा पंडित, यहाँ पर लिख लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको लिखना है, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है किप्स मिशन भारत कब आया? तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा 1942 में। और तीसरा आपका दिया है भारत में कौन सी दलीय प्रणाली प्रचलित है? तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा बहुदलीय प्रणाली आपको लिखना होगा। और चौथा आपका दिया है किसी देश का आर्थिक विकास आमतौर पर किससे निर्धारित किया जाता है? तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना है, क्या लिखना है? प्रति व्यक्ति आय आपको लिखना होगा चौथे क्वेश्चन का आंसर। और पांचवा आपका दिया है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसमें आपको लिखना होगा 3 क्षेत्रों में। क्या लिखना? 3 आपको लिखना होगा। एक तो प्राथमिक हो जाएगा, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। और छठा आपका दिया है पूरे विश्व का एक बाजार बन जाना, व्यापार अवरोधक समाप्त हो जाना कहलाता है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा वैश्वीकरण कहलाता है। इसके साथ इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें हमारा छठा क्वेश्चन दिया संसाधन किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? संसाधन की परिभाषा लिखना है। इसके साथ इसका अतः क्वेश्चन आपका दिया है सामर्थ्य के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, उनके नाम आपको लिखना होगा। अब आपका 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, मृदा संरक्षण से क्या आशय है? और इसका अतः क्वेश्चन आपका दिया, सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है? उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जीवन निर्वाह कृषि क्या है? 8वां क्वेश्चन आपका दिया है हरित क्रांति क्या है? अब आपका 9वां क्वेश्चन दिया है विनिर्माण क्या है? 8वां क्वेश्चन आपका दिया है आधारभूत उद्योग क्या है? दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ लेना है, उसके बाद ही इनके आंसर आपको समझकर याद कर लेना है, ताकि आपको आसानी होगी परीक्षा में लिखने में। अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 10वें के बाद आपका 11वां क्वेश्चन दिया है, 11वें के बाद आपका 12वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें क्या करना आपको IMF क्या है इसके बारे में आपको लिखना होगा। 13वां क्वेश्चन आपको दिया, 13वें के बाद आपका 14वां क्वेश्चन। और 15वां क्वेश्चन आपका दिया है 15वें के बाद आपका 16वां क्वेश्चन, जिसमें क्या करना आपको मनरेगा क्या है इसकी परिभाषा आपको देना होगा, ठीक है। और इसके अगले वाले क्वेश्चन आपको क्या करना है? द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। परिभाषा लिखने के बाद आपको यहाँ पर 1 या 2 आपको उदाहरण लिख देना है। अब आपका 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 17वें के बाद आपका 18वां, 19वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। 19वें के बाद आपका 20वां क्वेश्चन दिया है। 20वें के बाद आपका 21वां क्वेश्चन समझ लीजिएगा। इसमें क्या करना आपको? भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना होगा, तारापुर, जमशेदपुर और डिगबोई, रानीगंज, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना होगा। तो परीक्षा में आपको एक मानचित्र दिए जाने वाला है और इसका आंसर भी आपको बता देंगे बिंदास, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ इसके अगले वाले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर भारत का मानचित्र दिए जाने वाला है, जिसमें बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, मुंबई, कोलकाता, इन सभी का आपको दर्शा के लिखना होगा। अब यहाँ पर हमारा 22वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक टिप्पणी आपको लिखना है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, यदि नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसका आंसर भी बता देंगे। और 23वां क्वेश्चन आपका दिया है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? तो आपको क्या करना है? गुण आपको लिखना है, ठीक है। कम से कम आपको 4 गुण लिख देना है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं, ताकि आपको आसानी होगी इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में, समझने में, देखने में, याद करने में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तो इनके आंसर आपको दिए हुए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सत्य एवं असत्य लिखने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन 5 में आपको एक शब्द तथा एक वाक्य में उत्तर आपको देना था।
और यहाँ पर छठे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके साथ आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और 7वें के बाद आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमने आपके लिए गणित का पेपर दिया था, तो बिल्कुल वही का वही पेपर आया था, ठीक है। तो ये पेपर भी आपकी परीक्षा में आने वाला है। और 9वां क्वेश्चन आपका दिया है, और 10वें का आंसर आपको दिया है, 11वें का आंसर आपको दिया है। 11वें के बाद यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। और जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही इस वीडियो को आपके सभी मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों के साथ शेयर कर देना है, ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर को पढ़कर याद कर परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आ जाए। अब आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। 13वें के बाद आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर दिया है। 14वें के बाद आपको 15वें का आंसर दिया। 16वें का आंसर आपको दिया है। 16वें के बाद यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। और 18वें का आंसर आपको दिया है, ठीक है। पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। और यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, पूरा देख लीजिएगा। और इसके अद्धे वाला क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। और 20वें का आंसर आपको दिया है, और 20वें का यहाँ पर अद्धे वाले का आंसर भी आपको मिल जाएगा। और 21वें क्वेश्चन में जैसे कि हमने आपको बताया था, आपको परीक्षा में एक मानचित्र दिए जाने वाला है। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से आपका मानचित्र आने वाला है, जिसमें आपको जो क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी को आपको मानचित्र में दर्शा के लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तारापुर आपका यहाँ पर हो जाएगा, और रानीगंज आपका यहाँ पर हो जाएगा, जमशेदपुर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आपका डिगबोई जो हमारा था ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको दर्शा के लिखना होगा। और इसके साथ इसके अत्ते वाले का आंसर भी देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना था आपको, मुंबई, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कोलकाता, इन सभी का आपको यहाँ पर भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना था। तो इस प्रकार से आपको दर्शा के लिखना है, ठीक है। पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। और यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें क्या करना आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका अत्ते क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, और 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। और इसके अत्ते वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।